today's lecture, we will continue exercise 1.4 class 12th binary operation question number 11. Let a set have natural number 2, natural cross natural and operation be binary on define as order pair है AP operation order pair CD is equal to A plus B dot B plus D. Show that operation is commutative, associative and find the identity on A if any. यदि identity है तो उसको find out करेंगे. तो देखिए हम चेक करेंगे commutative और साथ में चेक करेंगे associative, फिर हम identity निकालेंगे. इतना सा हमारा काम है. तो सेट जो हमारे पास A है n क्रॉस n और ऑपरेशन AB ऑर्डर पेयर ऑपरेशन CD किसके इक्वल फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट के साथ और सेकंड का सेकंड के साथ. ये हमारा ऑर्डर पेयर है. तो पहले हम चेक करेंगे कम्यूटेटिव. कम्यूटेटिव के लिए यू नो वेरी वेल A ऑपरेशन B इज इक्वल टू B ऑपरेशन A है या नहीं. तो यहां से लेफ्ट हैंड साइड उठाएं और इसको चेक करें. AB है यहां पर A की जगह पर और B की जगह पर क्या है ऑर्डर पेयर CD है. तो क्या बनेगा फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में प्लस करना है A प्लस C, सेकंड सेकंड में प्लस करना है B प्लस D. तो ये हमारे पास आ गया A ऑपरेशन B. अब चलेंगे B ऑपरेशन A, मतलब ये आगे चला जाएगा ये पीछे. CD ऑपरेशन AB क्या बनेगा फर्स्ट का फर्स्ट के साथ C प्लस A कॉमा D प्लस B. आपको पता है जो एडिशन होती है वो कम्यूटेटिव होती है. A प्लस C हो या C प्लस A एक ही बात है. उसी तरह D प्लस B हो या B प्लस D हो एक ही बात है. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. तो यही हमारे पास आ गया दैट इज इक्वल टू AB ऑपरेशन CD. तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल है. सो द गिवन ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव. ये क्या है कम्यूटेटिव है. आगे चेक करेंगे एसोसिएटिव. एसोसिएटिव में हमें क्या चेक करना होता है A ऑपरेशन B ऑपरेशन C इज इक्वल टू A ऑपरेशन B ऑपरेशन C. यानी पहले हमने A और B करना है फिर C. यहाँ पहले B और C करना है फिर A करना है. तो हमारे पास एलिमेंट्स कौन से हैं A B C. तो यहां पर लेट AB ऑर्डर पेयर CD ऑर्डर पेयर एंड EF ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू A यानी नेचुरल टू नेचुरल. इससे बिलोंग करता हुआ हमने ये सेट ले लिए हैं. अब ये A ये B ये C. तो अब देखेंगे पहले लेफ्ट हैंड साइड AB ऑपरेशन CD और इस सबका ऑपरेशन EF के साथ. पहले इन दोनों को करेंगे फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ. तो A प्लस C कॉमा B प्लस D. तो ये आ गया हमारे पास. अब इसका ऑपरेशन करना है E और F के साथ. ऑर्डर पेयर हमारे पास ये है. अब फर्स्ट एलिमेंट ये है सेकंड ये है A प्लस C प्लस E कॉमा यहाँ B प्लस D प्लस. तो ये तो आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड. अब देखते हैं राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में पहले A को सिंपल फॉर्म में लिख करके और B और C में CD और CD का किसके साथ करना है EF के साथ. पहले पीछे वाला करेंगे AB ऑर्डर पेयर. यहाँ फर्स्ट एलिमेंट C है यहाँ E है. C प्लस E कोमा D प्लस F. तो देखिए अब इनके बीच में जब ऑपरेशन करेंगे तो ऑपरेशन के अकॉर्डिंग पहला एलिमेंट ऑर्डर पेयर का पहले के साथ यानी A प्लस C प्लस
ई कॉमा बी प्लस डी प्लस एफ। तो चेक कीजिए क्या ये दोनों इक्वल है। ये भी ए प्लस सी प्लस ई, ये भी ए प्लस सी प्लस ई, बी डी एफ, बी डी एफ। इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो द गिवन ऑपरेशन इज एसोसिएटिव, इज एसोसिएटिव। तो ये कम्यूटेटिव भी है, एसोसिएटिव है। अब हम आइडेंटिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे, यदि है तो फॉर आइडेंटिटी के लिए ए ऑपरेशन ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई ऑपरेशन ए। तो यहां ऑर्डर पेयर में है तो ऑर्डर पेयर में ही लेट करेंगे। लेट एक्स वाई आइडेंटिटी बिलोंग्स टू ए। ए मतलब जो नेचुरल नंबर है, यहाँ ए क्या बिलोंग करता है ऑर्डर पेयर में, ए बी से। कहां से बिलोंग करता है, ए बी से। तो ये भी ए बी हुआ, ये भी ए बी हुआ। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए बी ऑपरेशन एक्स वाई। ऑपरेशन करने के बाद ये आना क्या चाहिए, ए बी आना चाहिए। और इधर भी ऑपरेशन करेंगे एक्स वाई ऑपरेशन ए कितना है, ए बी। तो हमारे पास ये आइडेंटिटी के लिए फॉर्मूला है, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको लिख लिया। ए की जगह पर ये आ गया, आइडेंटिटी की जगह पर ये आ गया। अब चेक करेंगे पहले इस साइड से। तो फर्स्ट एलिमेंट प्लस फर्स्ट एलिमेंट, ए प्लस एक्स कॉमा बी प्लस वाई किसके बराबर आनी चाहिए, ए प्लस बी के। तो क्या यह बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा। तो देखिए क्या आइडेंटिटी भी बन रही है। तो ए प्लस एक्स इज इक्वल टू ए बन गया यहां से, और बी प्लस वाई इज इक्वल टू क्या बन गया, बी। तो ए से ए कट गया, एक्स बराबर 0 और वाई बराबर 0। इसका मतलब आइडेंटिटी हमारी कितनी आ गई, 0 0। क्या यह ए से बिलोंग कर रही है, इट डज नॉट बिलोंग्स टू ए। सो द गिवन ऑपरेशन हैज नो आइडेंटिटी। इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो इधर चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आ ही नहीं रहा। उम्मीद है ये सब आपने समझ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन। स्टेट वेदर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है फॉर एनी आर्बिट्रेरी बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए सेट नेचुरल नंबर A ऑपरेशन A इज इक्वल टू A फॉर एवरी A बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो पहले पहला ही करते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का। तो पहले यहां पर आर्बिट्रेरी बाइनरी ऑपरेशन कोई भी हम डिफाइन करें अपनी तरफ से। लेट एनी बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन नेचुरल नंबर डिफाइंड बाई ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। हमने ये अपनी तरफ से डिफाइन कर लिया, क्योंकि कुछ भी ले लें, चाहे ए माइनस बी ले लें, ए स्टार ए बी ले लें, तो हमें चेक करना है क्या ये ऑपरेशन ए के इक्वल आएगी। तो यहां किससे बिलोंग करती हुई है, नेचुरल नंबर से। तो लेट एनी नंबर 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहां हमारे पास ऑपरेशन क्या है, ए ऑपरेशन ए इज इक्वल टू ए। क्या ए आ रहा है, तो हम यहां पर चेक करेंगे ए ऑपरेशन ए मतलब 3 ऑपरेशन 3, मतलब ये हो जाएगा ए प्लस ए, मतलब ये 3 प्लस 3 जो हमने डिफाइन की है उसके अकॉर्डिंग। 3 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 6, दैट इज नॉट इक्वल टू 3 मीन्स नॉट इक्वल टू ए। इट इज नॉट इक्वल टू ए, यानी ए ऑपरेशन ए इज नॉट इक्वल टू ए। सो द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। आगे सेकंड स्टेटमेंट को वेरीफाई करेंगे। इफ स्टार इज कम्यूटेटिव, ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव, मतलब गिवन है हमें
गिवन है तो हमें क्या चेक करना है, ये ट्रू है या नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। तो आप यहां से देखिए ये जो ऑपरेशन है, आप देखिए ये कम्यूटेटिव है। ऑपरेशन क्या है, कम्यूटेटिव है, मतलब सी को बी लिख सकते हैं, सी को बी लिख सकते हैं। तो ए ऑपरेशन सी ऑपरेशन बी, कारण एज ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव, एज ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव मीन्स ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए। तो देखिए यहाँ BC था तो मैंने BC लिख दिया। अब फिर वापस देखिए, अब ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट ये सेकंड एलिमेंट, और दोनों के बीच में क्या है, ऑपरेशन। तो ये मैं आगे लिख सकता हूं, C ऑपरेशन B ऑपरेशन A एज ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव। ऑपरेशन क्या है, ये है कम्यूटेटिव है। आप देख सकते हैं ये आगे ले लिया, ये पीछे ले लिए, तो आप चेक कीजिए, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। द गिवन स्टेटमेंट इज, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यह है स्टेटमेंट ट्रू है 12th क्लास में, 12th क्वेश्चन में। आगे चलते हैं 13th क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। कंसिडर द बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर, ए ऑपरेशन बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, चूज द करेक्ट वन, बोथ एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव। तो मेनली हमने एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव चेक करना है और उसी के बेस पर आंसर देना है। तो सोल्यूशन करेंगे और फिर आंसर ढूंढेंगे। सेट क्या है, एन। ऑपरेशन क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो हम पहले कम्यूटेटिव चेक करें, कम्यूटेटिव चेक करें मींस ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए। तो एक एग्जांपल के थ्रू चेक करेंगे। वैसे तो यह कम्यूटेटिव होगा ही, क्योंकि नेचुरल नंबर है, ए और बी दोनों नेचुरल नंबर है, तो ये इसका रिवर्स भी ट्रू होगा। तो देखिए ए ऑपरेशन बी में लेट 1 2 belongs to n, then 1 operation 2 means 1 cube plus 2 cube, 1 का cube 1, 2 का cube 8, that is equal to 9, that is equal to 9. In the same way 2 operation 1, 2 का cube 1 का cube 2 का cube 8 plus 1 is equal to 9. It means 1 ऑपरेशन 2 इज इक्वल टू 2 ऑपरेशन 1, या यूं कहें A ऑपरेशन B इज इक्वल टू B ऑपरेशन A। व्हाट इट मींस, इट इज एसोसिएटिव, इट इज कम्यूटेटिव, सॉरी, इट इज कम्यूटेटिव। तो यह कम्यूटेटिव तो है। अब एसोसिएटिव चेक करते हैं। एसोसिएटिव में ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी किसके इक्वल चेक करनी है, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। मतलब पहले बी और सी की करेंगे राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में पहले ए और बी की ऑपरेशन करेंगे। तो लेट ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2 एंड सी इज इक्वल टू 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो लेफ्ट हैंड साइड चेक करेंगे क्या आता है, फिर राइट हैंड साइड ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3। ऑपरेशन करेंगे तो क्यूब है दोनों का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, किसके साथ ऑपरेशन करना है, 3 के साथ। तो ये 8 प्लस 1 9 ऑपरेशन 3। अब इनका क्यूब करेंगे तो 9 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, तो 9 इंटू 9 इंटू 9 729 प्लस 27, 9 और 7 16, 1 2 4 5 756। अब राइट हैंड साइड चेक करते हैं।
ए ऑपरेशन बी, बी ऑपरेशन सी। तो पहले बी ऑपरेशन सी करेंगे, 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3। तो 1 पहले ही लिख लेंगे और ये 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। तो 1 ऑपरेशन 8 प्लस 27, 8 प्लस 27। ए ऑपरेशन 8 और 7 15, 1 35। कितना हो गया? 35। तो आगे करेंगे तो 1 का क्यूब प्लस 35 का क्यूब, इन दोनों की ऑपरेशन करेंगे तो ये आएगा। तो 35 को 3 बार गुना करेंगे, 35 गुना में 35, 2 35 दिया 105, 5 2 2 1। फिर हम 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 12 61, तो 75 36। तो 5 7 8 2 4। तो क्या ये है? लग रहा है आपको बराबर आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है? A ऑपरेशन B ऑपरेशन C that is not equal to A ऑपरेशन B ऑपरेशन C. It means it is not associative. कम्यूटेटिव तो है, एसोसिएटिव नहीं है। तो यहां ढूंढ लेते हैं, एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव दोनों ये नहीं है। कम्यूटेटिव नॉट एसोसिएटिव, इसका मतलब आंसर कौन सा है? बी। आंसर कौन सा है? बी। उम्मीद है जो आज का लेक्चर आपको ठीक लगा और चैनल भी आपने सब्सक्राइब कर लिया है। आपका बहुत बहुत